किम्स हॉस्पिटल थाने ने मॉड्यूलेंस के साथ मिलकर थाने क्षेत्र की पहली एआई इंटीग्रेटेड 5G स्मार्ट एम्बुलेंस लॉन्च की। यह खास एम्बुलेंस आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाएगी। इसमें एआई तकनीक और 5G कनेक्शन का उपयोग करके मरीज की स्थिति को रास्ते में ही मॉनिटर किया जा सकता है, जिससे इलाज जल्दी शुरू हो सके। किम्स हॉस्पिटल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और लाइव प्रदर्शन के दौरान स्मार्ट एम्बुलेंस को दिखाया कि यह रास्ते में मरीज के ईसीजी, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन सिचुएशन जैसे महत्वपूर्ण डेटा को इमरजेंसी रूम तक भेज सकती है। तो आइए सुनते हैं इस खास मौके पर डॉक्टरों ने इस एम्बुलेंस को लेकर क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। पेश है मुंबई से हमारी खास खबर। गेल्या माझ्या जवळपास 16 ते 18 वर्षाच्या एक्सपिरियन्समध्ये मी पाहिलं की अनेक पेशंट्स दे सफर बिकॉज ऑफ द डिले इन ॲक्सेसिंग द हाय क्वालिटी क्रिटिकल केअर. दिस इज अ very important point where patient has symptoms, has signs and everything, but he cannot reach the hospital in time because of traffic, because of unavailability of ambulance. Ambulance मिळत नाही आपल्याला, रस्त्यावर ट्रॅफिक आहे, त्यामुळे पेशंटचा डिले होतो आणि ह्या डिलेमुळे जेव्हा पेशंट हॉस्पिटलमध्ये पोहोचतं तेव्हा इट इज टू लेट. वी ट्राय टू रिवाइव द पेशंट बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज टू लेट. तर ह्या टेक्नॉलॉजीमध्ये आपण हे पॉईंट्स आपण टॅकल करण्याचा आपण प्रयत्न करत आहोत. जेव्हा की सिनियर कन्सल्टंट जो आहे हू कॅन गाईड द ज्युनियर डॉक्टर और अ पॅरामेडिक where he can perform emergency procedures like CPR, intubation, ventilator आणि आयनोट्रोपिक सपोर्ट जे की BP वाढवण्यासाठी आपण करतो, ऑक्सिजन लेवल मेंटेन करण्यासाठी आपण ऑक्सिजन आणि व्हेंटिलेटर लावतो. हे सगळे प्रोसिजर्स ॲम्ब्युलन्समध्येच अंडर द गायडन्स अँड सुपरविजन ऑफ सिनियर डॉक्टर कॅन बी परफॉर्म. ॲट द सेम टाइम इफ आय नीड सम अदर कन्सल्टेशन, से फॉर एक्झाम्पल पेशंटला हार्ट अटॅक आलेला आहे, हार्ट अटॅक आला की कार्डिओलॉजिस्टचं आपल्याला ओपिनियन घ्यायचं असतं. बाय द टाइम पेशंट रिचेस हिअर, कार्डिओलॉजिस्ट विल कम, ही विल सी, लॉट ऑफ टाइम इज वेस्टेड. अँड इन मेडिसिन देर इज कन्सेप्ट ऑफ गोल्डन आवर. जेव्हा आपल्याला हार्ट अटॅक येतो, स्ट्रोक येतो, पेशंटला ॲक्सिडेंट होतो, पहिला तास हा सर्वात महत्त्वाचा असतो. अँड दिस गोल्डन आवर इफ वी मिस देन लॉट ऑफ डॅमेज होतात. तर हा एक तास आपल्याला वाचवायचा आहे. आपण अदर एक्सपर्ट्सचं पण कन्सल्टेशन करणार. आपण ECG, शुगर आणि बाकी छोटे मोठे इन्व्हेस्टिगेशन्स करून पेशंटची ट्रीटमेंट ॲम्ब्युलन्समध्ये स्टार्ट करणार आहेत. आणि ॲम्ब्युलन्समधून जेव्हा पेशंट येतो तेव्हा आपण आधी 15-20 मिनटं त्याला इमर्जन्सीमध्ये असेस करतो, तो वेळ वाया जातो. त्याच्यानंतर आपण पेशंटला CT स्कॅन कॅथलॅब OTमध्ये शिफ्ट करतो. तर तो 15-20 मिनटाचा इथला वेळही आपला वाचतोय. असेसमेंट इथेच झालेली आहे, कन्सल्टंटनी बघितलेलं आहे व्हिडिओवर. पेशंट सरळ आपल्या CT स्कॅनमध्ये जाणार किंवा कॅथलॅबमध्ये जाणार आणि त्याची ट्रीटमेंट इमिजिएटली चालू होणार. सो दिस इज व्हॉट वी आर ट्राइंग टू अचीव and let's see how it succeeds. Thank you. एम्बुलेंस लॉन्च की जा रही है किम्स हॉस्पिटल में, उसके बारे में थोड़ी जानकारी बताइए कि किस तरह से सुविधाएं प्रदान करेगी और क्या क्या इसमें हाईटेक सुविधा रहेगी. तो इस एम्बुलेंस में खास बात ये है कि एक डॉक्टर रहेगा, एक नर्स रहेगी. सारे जो इक्विपमेंट जो एक बड़े हॉस्पिटल के ICU में जो होते हैं, जिसमें वेंटिलेटर हो गया, मॉनिटर हो गया, सिरिंज पम्प, इन्फ्यूजन पम्प्स, जिससे कि हम तेज़ दवाइयाँ दे सकते हैं, ये सारी सुविधाएं उसमें उपलब्ध है. तो जो डॉक्टर और जो नर्स है वो जूनियर ही रहते हैं एम्बुलेंस में, तो उनके ऊपर हम ये सारे जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते. तो इस एम्बुलेंस में, सिर्फ इस एम्बुलेंस में ये फैसिलिटी है कि वो सीनियर डॉक्टर जो हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं या इवन घर पे बैठे हुए हैं, उनको मोबाइल में लिंक भेजा जाता है, तो वो घर पे या हॉस्पिटल में बैठ के वो जो ऑन साइट डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स है या नर्स है, उनको गाइड करते हैं और उनका ट्रीटमेंट वहीं से चालू हो जाता है. उनका जो उनके लिए जो इन्वेस्टिगेशंस करना है, जैसे CT स्कैन करना है या उसको कैथलैब में एंजियोग्राफी करनी है, वो सब यहीं से डिसाइड हो जाता है. कैथलैब हम एक्टिवेट करके रखते हैं. कैथलैब एक्टिवेट होने में 15 से 20 मिनट लगते हैं. वो हम पहले से करके रखते हैं, सो दैट पेशेंट का कोई भी समय 1 मिनट भी उसका व्यर्थ न जाए. आम एम्बुलेंस में और 5G एम्बुलेंस में कितना सब डिफरेंट है?
आम एम्बुलेंस में ये सब किसी भी सुविधा इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ एक खाली पैरामेडिक रहता है और ऑक्सीजन मॉनिटरिंग की और ऑक्सीजन लेने की सुविधा है। अगर उसको वेंटिलेटर चाहिए, अगर उसको कोई दवाई देनी है और कोई उसका टेस्ट करना है या उसको किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना है, ये सब फैसिलिटी नहीं हो पाती। तो दर्शक हैं उनके लिए कुछ मैसेज यही है दैट अभी हम और कोशिश करेंगे कि पेनिट्रेशन बढ़ाएं एम्बुलेंसेस की, स्पेशली विद किम्स हॉस्पिटल इन थाने रीजन, ताकि हम हर जो कम्युनिटीज़ हैं, रेजिडेंशियल कमर्शियल स्पेसेस हैं, वहाँ पे और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे एम्बुलेंस सर्विसेज का, ताकि रिस्पांस टाइम को और कम कर पाएँ। एंड जैसे कि पहले भी हम बोल रहे थे, दर्शकों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर ज़रूर सेव करें, ताकि जब भी इमरजेंसी आए तो वो नंबर उनको पता होगी किस पे कॉल करना है, एम्बुलेंस पहुँचाने का काम हम कर देंगे। कार्डियक एम्बुलेंस जो होती है और ये 5G स्मार्ट एम्बुलेंस है, इसमें कितना कॉस्ट का डिफरेंस है? कोई कॉस्ट का डिफरेंस नहीं है। हमारे जो रेट्स हैं कार्डियक स्मार्ट एम्बुलेंस में जितनी भी चल रही हैं, कार्डियक एम्बुलेंस स्मार्ट नहीं है, वो ACLS कहते हैं उसे, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, उसके रेट्स और हमारे रेट्स में कोई फ़र्क नहीं है। इनफैक्ट हमारे रेट्स कम ही हैं उनसे, जो भी एम्बुलेंस यहाँ पर चल रही है ACLS। ही ठाण्यातली ही पहिली ॲम्ब्युलन्स आहे। ठाणेकरांच्या सेवेमध्ये ही आजपासून रुजू झालेली आहे। यामध्ये ठाणेकरांना लवकरात लवकर अत्याधुनिक सेवेचा लाभ मिळणार आहे, जे की त्यांना हॉस्पिटलमध्ये पोहोचण्यात जो उशीर होतो तो वेळ जो वाया जातो तो आपण टाळणार आहोत आणि त्यांना बेस्ट केअर अंडर द गायडन्स ऑफ सुपर स्पेशालिस्ट डॉक्टर आपण त्यांना ॲम्ब्युलन्सपासूनच, म्हणजे अगदी घरापासून निघाल्यापासूनच त्यांना ट्रीटमेंट सुरू करणार आहोत। यासोबतच जर एखाद्या छोट्या हॉस्पिटलमध्ये पेशंट ॲडमिट असेल, त्याला हायर सेंटरची गरज आहे, ॲडव्हान्स इक्विपमेंटची गरज आहे, तर छोट्या हॉस्पिटलपासून ते आपल्या मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये त्याला आणण्यामध्ये जो त्रास होतो नॉर्मली पेशंटला, तो आपण अवॉइड करणार, कारण आपली ट्रीटमेंट तिथूनच चालू करणार आपण आहोत। सर किती ॲम्ब्युलन्स आता लॉन्च करणार आहे? देर आर 2 ॲम्ब्युलन्सेस, 1 युनिटल ऑल्सो इज कमिंग। 2 ॲम्ब्युलन्स आहेत, एक ॲडव्हान्स म्हणजे कार्डियक लाईफ सपोर्टसाठी आहे आणि एक BLS म्हणजे नॉर्मल पेशंटला जे आपण शिफ्ट करतो त्याच्यावर आहे। आणि थर्ड ॲम्ब्युलन्स विच वी विल बी कमिंग अप सून विल बी अ निओनेटल ॲम्ब्युलन्स, ते फार लहान मुले असतात त्यांना शिफ्ट करण्यासाठी स्टार्ट करणार आहे। या दोन्ही आपले जे नॉर्मल ॲम्ब्युलन्स आहेत आणि हे ॲम्ब्युलन्समध्ये काय फरक असणार आहे? येस, जे AI एनेबल्ड 5G स्मार्ट ॲम्ब्युलन्स आहे ते कार्डियक ॲम्ब्युलन्स विथ मॉनिटरिंग असते। जे BLS ॲम्ब्युलन्स आहेत त्याच्यामध्ये व्हायटल्स आम्ही प्रत्येक 10 मिनटात 15 मिनटात घेतो, ते लाईव्ह आम्हाला ट्रान्समिट होत नाही, ते तिथले त्याच्यामध्ये डॉक्टर पण नसतो, फक्त एक पॅरामेडिक स्टाफ असतो। 5G ॲम्ब्युलन्स त्याच्यामध्ये सर्व स्पेशालिटी। चार्जेसमध्ये काय फरक आहे का? चार्जेसमध्ये काय फार फरक नाही। BLS ॲम्ब्युलन्स आणि कार्डियक ॲम्ब्युलन्समध्ये फरक असतो, पण कार्डियक आणि 5Gमध्ये काय फार चार्जेसमध्ये फरक नाही आहे।